हेलो दोस्तों, आज की यह कट ऑफ की वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में देखने के बाद आपको कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ऐसे मैं डाटा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है और सभी मेल फीमेल कैटेगरी वाइज सभी की मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सेप स्कोर कट ऑफ कितनी रहेगी फिजिकल के लिए। और बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी रिजल्ट भी इसका बहुत जल्द आएगा, वो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है। और आगे भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप तक साझा कर दूंगा। आज हम बात करेंगे आपके कट ऑफ के डाटा के एनालिसिस पर। और रैंक मित्रा पर, रैंक गुरुजी पर ऑलमोस्ट 3 लाख बच्चों से प्लस का डाटा आ चुका है। और ऑलमोस्ट 90% बच्चे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वो डाटा है वो भर दिया है। यानी अभी 10% या 20% बच्चे बचे हुए हैं, जो मतलब एक स्कोर हम उसका अच्छा मान भी सकते हैं, जिसका मतलब है अच्छा स्कोर है, लेकिन वहाँ डाटा उसने मतलब अपने आंसर की चेक नहीं किए। और बाकी वो बच्चे होंगे जो कम नंबर के हैं या रैंक मित्रा को जानते नहीं है, मतलब यहाँ चेक नहीं करते हैं, कम नंबर है तो उसने चेक नहीं किया होगा शायद। तो बाकी ऑलमोस्ट चेक कर लिया, 80 से 85% बच्चों ने चेक कर लिया जो सिलेक्ट होंगे। और जिसने मतलब जिसके ठीक ठाक नंबर थे, तो हम 4 लाख नहीं 3 लाख है, सॉरी 3 लाख बच्चों के आधार पर हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। हम बात करेंगे फिजिकल की कट ऑफ की। और फिजिकल के बाद कितना टाइम मिलता है, कितने फिजिकल के अंदर पास होता है, उसके ऊपर फाइनल आपकी डिपेंड करती है। तो हम पहले आपके मेल की कट ऑफ देखेंगे और फिर आपकी फीमेल की कट ऑफ देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी जाएगी। और बाकी ये किसके अंदर और है कि जो इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन के थ्रू यूज़ किया जाता है। मतलब पहले नॉर्मलाइजेशन होता था, बट अब इक्वी परसेंटाइल के आधार पर मतलब हर शिफ्ट से बराबर बच्चे लिए जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि कई शिफ्टों के नंबर घटेंगे और कई शिफ्टों के नंबर बढ़ेंगे। अब हो सकता है ऐसे मतलब जो रैंक मित्रा पर या रैंक गुरुजी पर टॉप पे 10 में हार्ड आ रही है, उसके अंदर जो 4 नंबर पर हार्ड है वो 2 पर चली जाए, 2 पर हार्ड है वो 5 पर आ जाए। मतलब जो टॉप 10 है ना, वो रहेगी टॉप 10 पर ही हार्ड, आप देख लेना। क्योंकि लगभग हर शिफ्ट से 7-7 हज़ार बच्चों का डाटा, 6-6 हज़ार बच्चों का डाटा आ गया है। और ऑलमोस्ट एवरेज निकालने के लिए इतना डाटा सफिशिएंट होता है, ये आपको पता है। तो बाकी जो टॉप 10 के अंदर हार्ड है वो टॉप 10 के अंदर हार्ड ही रहेगी। टॉप 10 के अंदर ईजी है वो टॉप 10 इंजी ईजी के अंदर ही रहेगी। अब जिसके शिफ्ट ईजी के अंदर आ रही है उसको तो देखो अपने नंबर 4 से 5 नंबर 6 नंबर कम करके ही चलना पड़ेगा। और अगर मैं आपका मतलब आपको बुरा लगता है तो इससे मतलब बुरा लगने से तो अब क्या है कि होगा नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा था सीजीएल का रिजल्ट है, उसमें बच्चों के 16-16 17-17 मार्क्स कम हुए थे। और जिसका हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम है उसका 7 से 8 नंबर 5 से 6 नंबर आराम से बढ़ेंगे, नो टेंशन रहना। और ऐसा ही होगा क्योंकि इक्वी परसेंटाइल के अंदर आपके माइनस भी होते हैं और प्लस भी होते हैं। और दोनों का आप अगर इजी और हार्ड का एवरेज के अंदर जो गैप देखोगे वो लगभग 15 से 16 मार्क्स का आ रहा है। यानी जो सबसे हार्ड है उसके अंदर 7 से 8 बढ़ेंगे और जो सबसे इजी है उसके अंदर 7 से 8 घटेंगे। तो ये सिनेरियो रहने वाला है। तो जिसकी हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम है वह तो अपने आप में मतलब 4 से 5 नंबर आराम से उसके नॉर्मलाइजेशन के अंदर मिल जाएंगे, उसको तो नो टेंशन रहना है। बाकी जिसके इजी शिफ्ट के अंदर मान लो 75 है तो फिर वो 70 ही माने अपना स्कोर, क्योंकि कम होंगे ज़रूर होंगे। और अगर कम नहीं हुआ तो फिर हार्ड शिफ्ट वालों के ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, ये आपको पता है। तो फिर वो मतलब रेशियो सेम ही रह जाता है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा अगर घटन और बढ़न दोनों वाला नॉर्मलाइजेशन होता है तो। और बाकी इक्वी परसेंटाइल के अंदर यही होगा, नो टेंशन रहना। बाकी इजी शिफ्ट वाले अपने 5 4 कम करके चलना है और हार्ड शिफ्ट वाले 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा लेकर चलना। अब हम बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ के बारे में। तो यू आर कैंडिडेट मेल कैटेगरी की हम बात करते हैं। यू आर कैंडिडेट अगर 65 के आसपास घूम रहा है तो उसका फिजिकल कॉल 101% होगा। अब ये बात करता हूँ मैं रो स्कोर के आधार पर, यानी रो स्कोर आपका 65 होना चाहिए। और क्या है, 65 ही होना चाहिए। बाकी इजी शिफ्ट के अंदर है तो आपका थोड़ा 68 गुणंतर भी होगा, क्योंकि इजी शिफ्ट के अंदर कम हो सकते हैं। अब मान लो आपका इजी शिफ्ट के अंदर एग्जाम है और 65 है, वो घटकर 60 रह गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आपका 65 रो स्कोर होना चाहिए, मतलब एक मॉडरेट शिफ्ट के अंदर। बाकी हार्ड के अंदर है तो आपका 60 भी चल सकता है। और बाकी हम बात करते हैं आपके ओबीसी कैटेगरी, तो 62 मार्क्स आपके ओबीसी कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो 61 या 60 नंबर आपके ईडब्ल्यूएस के अंदर होने चाहिए। और एससी और बाकी आपके एसटी है तो 55 या 57 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आप आराम से अपने फिजिकल की तैयारी करना।
बाकी देखो मैं हर बार ये नहीं कहूँगा कि हार्ड शिफ्ट के अंदर है तो 4-5 कम करना, ईजी शिफ्ट के अंदर है तो 5-4 एक्स्ट्रा करना, वो आपको पता है, मैंने एक बार कह दिया है जो आप देख सकते हो। बाकी हर बार हम कहेंगे तो वीडियो वैसे लंबा चला जाता है, ये आप समझदार हो। अगर इतने मार्क्स के आसपास मेल कैंडिडेट की अगर मैंने जो रेंज बताई इस रेंज के अंदर है तो आपका 101% आपका फिजिकल कॉल होगा और 101% होगा। आपको अपने फिजिकल पर फोकस करना है, रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपने फिजिकल पर फोकस करना है बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की कि फीमेल के अंदर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर आपके 58 से 59 से प्लस जिसके भी है वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, 58 मार्क्स। और बाकी आपके ओबीसी की मैं बात करूँ तो 56 या 55 आप ओबीसी का अंदर मान के चलो, 55 या 56 के ऊपर है जो भी ओबीसी कैंडिडेट वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना फीमेल के अंदर। और बाकी हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके 54 या 53 मार्क्स से प्लस जिसके भी है वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। और SC/ST की बात करें तो जिसके भी मतलब हम ऐसे कह सकते हैं 45 या 48 प्लस जो भी है, 45 ही मानो, 45 प्लस जो भी है वो अपने आप को फिजिकल के लिए श्योर समझ सकते हो कि हमारा फिजिकल कॉल हो जाएगा। और ये मैं अगर आपके ईजी शिफ्ट के अंदर आ रहा है तो आप इससे मतलब 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा मान लेना अगर ईजी शिफ्ट के अंदर आ रहा है। और हार्ड शिफ्ट में आ रहा है तो 3 से 4 नंबर कम भी मान सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर मैंने मान लो कि आपका 58 बताया और आपका एकदम टफेस्ट हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम आ रहा है तो फिर आपके 55 होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझना है और ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिकल के लिए आपके लगभग 85 से 90 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करेंगे। और 85 से 90 हज़ार बच्चे बहुत होते हैं, मतलब 12 गुना बच्चे, लगभग 12/7 84 12 गुना बच्चे लेंगे आपके, तो लगभग 90 हज़ार के आसपास आपके बच्चे हैं वो फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे। और बाकी जो काफ़ी कैंडिडेट मैंने भी आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि आपका एग्ज़ाम के अंदर स्कैम हुआ है, और वो वीडियो मतलब पहुंचा भी था और अंकित सर ने भी आज वीडियो बना दिया है कि हाँ रियल में स्कैम हुआ है और वो बच्चे फेक निकले हैं। मतलब उसने आपके ऐप पर जो भी उसका डाटा था वो भी चेक किया बट वो फेक निकले हैं। तो अब जांच होगी और 11 आपके जो 11 नहीं, आपको मंडे का जो है ट्विटर कैंपेन है, आने वाले मंडे को, यानी कल संडे है और फिर मंडे को ट्विटर कैंपेन है। तो उसमें जो हैशटैग बताया था दिल्ली पुलिस स्कैम, वो ट्रेंड पर रहना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जिससे एक मतलब जो बिना पढ़े हुए कुछ पैसे, चंद पैसे के लिए जो पेपर दिया गया था वो लोगों को बाहर निकाल सके जांच करके। तो हमें ट्विटर कैंपेन चलाना है और एसएससी इसकी जांच भी करेगी, हमें उम्मीद है, क्योंकि संस्था एक एग्ज़ाम कराती है तो उसका निष्पक्ष एग्ज़ाम कराना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना पढ़ने वाले बच्चों की एक उम्मीदें पर पानी फिर जाता है और न ही कोई आगे पढ़ाई होती है, न ही कुछ होता है, ओनली डीमोटिवेशन आता है। तो इससे अच्छा है कि हमें ट्विटर कैंपेन करेंगे तो एसएससी तक बात जाएगी और फिर वो उसकी जांच करेगी। तो बाकी स्कैम ज़रूर हुआ है, हमने भी आपको कहा था। और बाकी अब अंकित सर ने मतलब अब आप ऐसे समझो जो ट्विटर कैंपेन है उसमें ऑलमोस्ट सारे भाग लेंगे हम, तो हमारा फैसला ज़रूर सुना जाएगा। बाकी आप अपने फिजिकल की तैयारी 101% करना। तो बाकी चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। थैंक यू।